एगो देश में एगो राजा रहलन। उ राजा बहुत प्रतापी राजा रहलन। बहुत दूर दूर तक उनकर चर्चा रहे। उनकर राज बहुत खुशहाल रहे। उनकर प्रजा लोग उनका से बहुत खुश रहे। ऐसे जे राजा हर दुखी गरीब के मदद करस, हर दुखी गरीब के देखभाल करस, सेवा संग्रह करस। बहुत धर्मात्मा राजा रहलन। लेकिन सब कुछ भइला के बाद भी राजा के मन में एगो बहुत बड़ा दुख रहे। जवन दुख एगो संतान ना भइला के दुख रहे। वो राजा के कौनो संतान ना रहे, बे औलाद रहलन। रानी भी बहुत दुखी रहस। महल के राजपाट के सब सुख भइला के बावजूद भी रानी के मन में भी संतान के कमी बहुत ज्यादा रहे। बहुत दुखी रहस रानी। अब एक दिन के बात ह, वही राज में एगो साधु भिक्षा मांगे अइलन। साधु राजा के राज दरबार में आके भिक्षाम देही कह के आवाज लगैलन। जब रानी के कान में साधु के आवाज गईल, रानी बहुत सारा धन संपत्ति, हीरा मोती असरफी सब लेके भिक्षा देवे खातिर अइली। जब भिक्षा देवे अइली तो साधु बाबा रानी के हाथ से भिक्षा लेवे के स्वीकार ना कैलन। कहलन जे हम तोहरा हाथ से भिक्षा नहीं खिले सकत। अगर कोई और होखे तो ओकरा हाथ से भिक्षा दे दो, तब हम भिक्षा लेम। अब रानी बहुत दुखित भइली। कहली साधु से जे हमरा से का गलती हो गई, हमरा से कौन पाप हो गई जे रउआ हमरा हाथ से भिक्षा नहीं स्वीकार करत। अब साधु बाबा कहतारन जे तू निसंतान बाड़ू, तहरा कौनो औलाद नइखे, यही से हम तहरा हाथ से भिक्षा नहीं ले सकत। अब रानी के ई बात सुन के और भी ज्यादा दुख भइल। लेकिन फिर भी रानी कहली जे बाबा एमे हमर कौन गलती बा, हमर कौन दोष बा। हम तो बहुत सारा जग तप करैनी, बहुत सारा दान पुण्य कइले बानी। हर चीज कइला के बाद भी हमरा कोनो संतान ना भइल, ते में हमर का कसूर बा। कह के रानी रोए लगली। अब बाबा रानी के उ हालत देख के रानी पर तरस आइल, माया लागल। तो बाबा कहलन जे अगर तू कहबू तो हम एगो उपाय बताएम तहरा के, जौना से तहरा ई निसंतानपन के दाग मिट जाई, तहरा एगो औलाद हो जाई। अब रानी ई बात सुन के बड़ा खुश भइली। कहली जे हम एकदम मानेम बाबा। लेकिन उ बाबा कहलन जे तहरा हमरा के वचन देवे के होई जे तहरा औलाद तो होई, लेकिन जहिया उ 16 बरस के पुगी ओ दिन फिर हम तहरा दरवाजा पर आएम। आउ तहरा औलाद के हम अपना साथे ले जाएम। तहरा अपना औलाद के हमरा के सौंपे के होई। अब रानी औलाद के खुशी में औलाद से बिछड़े के दुख उनका महसूस ना भइल, एकदम राजी हो गईली। अब राजी हो गईली, वचन दे देली जे हाँ हमर औलाद जब 16 बरस के होई तो हम रउआ के सौंप देम। अब उ साधु बाबा अपना झोरी से एगो जड़ी बूटी निकललन। जड़ी बूटी निकाल के रानी के देलन आ कहलन जे ई ले जा, तू पीस के एकरा के पी लो। आज से 7वें 8वें दिन से तहरा गर्भ रह जाई आ तहरा एगो बहुत सुंदर औलाद होई। अब रानी बहुत खुशी से उजड़ी के लेके राजमहल में गईली। राज दरबार में राजा के लगे गईली। राजा के लगे जाके उजड़ी देखाव तारी। राजा भी देख के सब बात सुन के बहुत खुश भइलन। अब रानी उजड़ी पीस के जड़ी पियली। ओकरा कुछ दिन के बाद रानी के बच्चा रहे लागल। ओकरा ठीक 9वें 10वें महीना में रानी के एगो बहुत सुंदर बेटा भइल। बेटा बहुत सुंदर रहे, देखे में अलग रूप के बच्चा लागे। ओकरा रूप से लागे जे मोती झरता।
अब पूरा राज्य में बहुत खुशी के माहौल हो गई। पूरा प्रजा, पूरा देशवासी राजा के खुशी में झूमे लागल, नाचे गावे लागल। राजा प्रजा सब लोग बहुत खुश भइल, बहुत खुशहाली मनैलक। अब वैसा ही धीरे धीरे कुछ दिन बीते लागल। जब वो राजकुमार 5 महीना के 5 बरस के भइलन तो स्कूल जाए लगलन। राजा उनकरा के पढ़े भेजे लगलन। कुछ दिन में वो राजकुमार बहुत दिमाग के तेज रहलन। हर विद्या बहुत अच्छा से हासिल कैलन। कुछ दिन में ही बहुत अच्छा से विद्या हासिल हो गई उनकरा। जब 16वां बरस लागल, 16वां बरस के जन्म उत्सव के खुशहाली चलत रहे। खुशहाली पूरा प्रजा, राजा राजमहल में एकदम खुशी के माहौल रहे। अब वही दिन साधु राज दरबार में फिर से वापस आ जाता रहन। आके जय जयकार बुलावता रहन। तब तक जाके कोनो एगो दासी राजा से कहली जे राजा साहेब वो साधु बाबा आइल बड़न। अब साधु बाबा के नाम सुन के राजा रानी बहुत दुखित हो गई लोग जे साधु इनका भोर नहीं पर आइल। आज फिर से ही हमरा दरवाजा पर आ गइलन। आज ही राजकुमार के ले जाए आ गइलन। बहुत दुखी हो गई लोग राजा रानी। अब वही समय मंत्री अइलन। मंत्री वो लोग के दुखित चेहरा देख के, दुखित मन देख के एगो अपन राय देलन जे उ साधु के का पता बा जे इहे राजकुमार हवन कि दोसर राजकुमार के हो। एगो नकली राजकुमार के हमनी के साधु के सौंप दिया। अब मंत्री के बात सुन के राजा के बहुत अच्छा लागल। राजा साहेब मंत्री के बात से बहुत खुश भइलन। आ वैसे ही एगो दोसर लड़का के लिया के ओकरा के बहुत अच्छा से एगो राजकुमार के पोशाक पहना के बहुत सुंदर से सजा के आ ले जाके साधु के सौंप देलक लोग। अब साधु वहां से लेके जाए लगलन। जात जात कुछ दूर गइलन तो एगो जंगल के रास्ता आइल। वो जंगल के रास्ता में जाए से पहले साधु पूछत तारन वो राजकुमार से, नकली राजकुमार से जे ई जंगल के रास्ता बा जवना में 2 गो रास्ता बा। एगो 6 महीना के बा, एगो 12 महीना के बा। अब तू बताओ जे कौना रास्ता से चलल जाओ। 12 महीना वाला रास्ता में कोनो खतरा नहीं खे। 6 महीना वाला रास्ता में बहुत खतरा बा। बहुत सारा जीव जंतु, बाघ भालू, शेर भेटाई जवन हमनी के खा भी सकता। अब वो नकली राजकुमार डरा गइलन आ डरा के कहतारन जी हमनी के 12 महीना वाला रास्ता चलल जाओ। खतरा वाला रास्ता में गइला के का जरूरी बा। अब वो साधु के महसूस हो गई जे असली राजकुमार ना, ई राजा हमरा से छल कर देलक। ई राजा हमरा के नकली राजकुमार दे देलन। और फिर वहां से उ साधु लौट के और लड़का के लेके राज दरबार में पुगलन। जाके राजा के फिर आवाज लगा के कहतारन जे तू हमरा के असली राजकुमार देब आ कि हम तहरा के शराप दी। तू हमरा के नकली राजकुमार थमा देलो। हमरा से तू बहुत भारी छल कैले बाड़ो। हमरा के असली राजकुमार लिया के दो आ ना तो हम बहुत बड़ा शराप देम। अब राजा रानी सब लोग बहुत ज्यादा डरा गई। आ लिया के असली राजकुमार के वो साधु के सौंप देलक लोग। रानी बहुत दुखित भइली, राजा भी दुखित भइलन। लेकिन का करो लोग, वो लोग के वचन देले रहे लोग। साधु के श्राप के भी डर रहे। राजकुमार के अपना करेजा पर पत्थर रख के, अपना दिल पर पत्थर रख के लिया के सौंप देलक लोग। और फिर वो साधु वहां से लेके जाए लगलन। अब जात जात फिर वही ठाव में पहुंचलन जहां नकली राजकुमार के लेके पहुंचलन। अभी असली राजकुमार से पूछत तारन जे हई जंगल के रास्ता बा जेमे 2 गो रास्ता बा। एगो 6 महीना के रास्ता बा, एगो 12 महीना के रास्ता बा। 12 महीना वाला में कोनो खतरा नहीं खे, लेकिन 6 महीना वाला में बहुत ज्यादा खतरा बा। बाघ भालू शेर कुछ भी हमनी के खा भी सकता। अब राजकुमार कहतारन जे कौनो बात नहीं खे, हमनी के 6 महीना वाला रास्ता जाइल जाई। देखल जाई बाघ भालू आई तो
जौन होई तौन होई। अब साधु के महसूस हो गइल जे हाँ ई असली राजकुमार ह। अब वहां से जाए लगल लोग। अब जात जात बीच जंगल में गइल लोग, बहुत सारा बाघ भालू के सामना करे के पड़ल। लेकिन वो राजकुमार तनको ना डराते हुए उ साधु के कुटिया तक पहुंचल लो। जब साधु के कुटी में गइल लो, तब साधु कहीं से जाके फल फूल तोड़ के लिया के कुछ खाना पीना के बंदोबस्त करके अपने भी खैलन और राजकुमार के भी देलन खाए के। जब सुते गइल लो, तो उ साधु राजकुमार के समझावे लगलन जे बिहान से तहरा नित दिन के ही काम बा, जे जंगल से जाके हमरा खातिर फूल तोड़ के लियावे के होई, हमर पूजा पाठ के सारा सर सामान सरियावे के होई, खाना पीना बनावे के होई। आ ये कुटिया में तू रहिह, देखभाल करीह। आ हम देश देश में भिक्षा मांगे खातिर जानी। आई बगल में जौन मंदिर बा, वो कुटिया के बगल में एगो मंदिर रहे। अब उ साधु कहलन जे मंदिर के गेट तू कभी मत खोली ह, वो मंदिर में बहुत बड़ा काल बा। अगर तू हमर बात ना मनब तो तहरा बहुत पछताए के पड़ी बाद में। कह के समझा के सुत गइलख लोग। बिहान भइल तो वैसे ही साधु के कहला मुताबिक राजकुमार सब काम कइलन। जाके जंगल से फूल तोड़ के लिए अइलन, सब पूजा पाठ के सामान सरिया देलन। अब वो साधु मंदिर में जाके गेट खोल के 1-2 घंटा सब जप तप क के पूजा पाठ क के फिर निकल के फिर गेट में ताला बंद करके चाबी लुका दे सोही मंदिर में केनहू ये कोरी। अब वैसे ही दिन बीते लागल। 2-4 दिन 5 दिन बीतल, 10 दिन। अब राजकुमार के मन में वो बात खले लागल जे इ मंदिर के का रहस्य बा, जे इ साधु हमरा के मंदिर में ना जाए देवेलन। मंदिर के गेट खोले से इतना काहे हमरा के मना करेलन। अब वो बात उनकरा बहुत ज्यादा खले लागल। अब एक दिन रात में सोचलन जे बिहान हम जैसे भी वो मंदिर के गेट खोलेम आ वो मंदिर के रहस्य जाने के कोशिश करेम, जे आखिर वो मंदिर में का बा जे इ साधु हमरा के रोज मना क के रोज समझा के जालन जे तू मंदिर में मत जइह। अब बिहान भइल तब इ साधु के धुका लाग के देखे लगलन जे इ साधु मंदिर के चाबी कहाँ छुपावतारन। अब वैसे ही साधु मंदिर के गेट खोल के पूजा पाठ करके फिर ताला बंद करके एगो वही में केनहू ताखा रहे, वही ताखा में चाबी चुरा दे चल जास। अभी राजकुमार देख लेलन चाबी जे कहाँ धरतारन। आ ध के साधु जब चल गइलन तो राजकुमार चाबी उठा के आ जाके मंदिर के गेट खोल देलन। गेट जब खोल देलन, गेट खोल के जब देखतारन तो एकदम उमें डरावना दृश्य, उमें काली माता के मूर्ति रहे। काली माता के हाथ में एगो आदमी के मुड़ी रहे काटल, आ एक साइड में 7 गो मुड़ी अलग काट के झुंडियावल रहे, टांग देवल रहे। अब राजकुमार देख के बहुत ज्यादा डरा गइलन, थर थर कांपे लगलन। अब उ 7 मुड़ी देख के राजकुमार के हंसे लागल लोग, ठाठा मार के हंसे लागल लोग। अब राजकुमार और ज्यादा डरा गइलन। और लोग से लगलन पूछे जे रउआ लगिन के हई आ काहे हमरा के देख के हंसतनी, आ इहाँ काहे रउआ लगन के सर काट के टांगल बा। अब उ 7 मुड़ी लोग हंसला के बाद में रोए लागल आ रो के कहे लागल लोग जे बिहान तोहरो इहे दशा होई, बिहान तुहू यही जा टांगल जइब। अब राजकुमार और ज्यादा डरा गइलन, कहलन जे काहे हम काहे यहाँ टंगा जाए, हम तो एगो साधु के सेवा करेनी, साधु के टहल टिकोरा करेनी। अब वो 7 मुड़ी लोग रो रो के कहे लागल जे उ साधु बहुत बड़ा पापी साधु ह। ऐसा ही कौनो कौनो देश से जाके हमनियो एगो बहुत बड़ा बड़ा राज दरबार के लइका हईसन, राजकुमार हईसन, हमनियो के साथे ऐसा ही इ साधु छल कइले बा, हमनी के बाप मतारी के साथे छल कइले बा। इ एगो बहुत बड़ा मन्नत मांगले बा, उपवास रखले बा, जे जहिया एकर उपवास बिहान पूरा हो जाई
8 गो मुड़ी जहिया काट के टांग दी, ये काली के बलि दे दी तो ओकर उपवास पूरा हो जाई, ओकर मन्नत पूरा हो जाई। आ बिहान तोहर डेट बा, तोहर टाइम बा, बिहान अष्टमी हो, बिहान तहरा के उ साधु काटी आ ओकर मन्नत पूरा हो जाई बिहान। अब राजकुमार औरी ज्यादा डरा गइलन। तब उ लोग कहे लागल जे अगर तू चाह तो हमनी के तहरा के बचा सकतानी सन, आ तहरा चलते हमनियों के प्राण वापस आ सकता, हमनियों जिंदा हो सकतानी सन। अब राजकुमार वो लोग से पूछे लगलन तो वो लोग कहलक जे बिहान नहा धोआ के साधु पूजा करे आई आ तोहरों के लिए आई, आ तहरा के कही जे तू यहाँ प्रणाम कर, तू यहाँ काली माता से आशीर्वाद लो। तू वो टाइम कहियो जे हम एगो राज दरबार के लइका हई, हमरा नइखे लूर जे कैसे प्रणाम कइल जाला, एक बार रउआ हमरा के कह के करके देखा दी। आ वो टाइम तू तरवाल हेदे तरवाल रखल बा, इ तरवाल उठा के उ साधु के काट दीह, आ काट के ओकर खून में से हमनियों के ऊपर छिड़क दीह, हमनी के जीवित हो जाइम सन आ तोहरो प्राण बच जाई। अब राजकुमार सुनलन, सुन के सब चीज समझ के आ फिर गेट बंद कर देलन, बंद करके चाबी जहाँ रहे वो वही जा रख देलन। अब कुछ देर में शाम भइल, शाम जब भइल तो उ साधु वापस आ गइलन, भिक्षा मांग के वापस अइलन। रात भइल, वैसे ही बनावल खाई लोग, सुतल लोग। रात बिहान भइल तो साधु कहतारन जे नहा धोआ चलो आज तहरा के काली के दर्शन करावतानी। अब उ राजकुमार एकदम समझ गइलन जे वो लोग के कहल बात सच बा। अब वैसे ही नहा धोआ के दोनों जना मंदिर में गइल लोग। राजकुमार देखतारन त सातु मुड़ी नइखे लौकत कहीं, सातु मुड़ी के जगह पर एगो पर्दा टांगल रहे। राजकुमार सब चीज समझ गइलन जे इ साधु बहुत बड़ा पापी बा। अब वैसे ही जब साधु कहतारन जे तू यहाँ काली माता के लगे प्रणाम करो, साक्षात दंडवत करो। अब राजकुमार कहतारन जे बाबा हम एगो राज दरबार के लइका ठहरनी, हम नहीं जानत जे कैसे प्रणाम करल जाला, कैसे केहू के आगे माथा टेकल जाला। एक बार रउआ बता देती तो हम देख लेती, तो हमू कर लेती। अब साधु जैसे झुक के काली माता के चरण में अपन सिर झुकावतारन, वैसे ही तरवाल उठा के राजकुमार साधु बाबा के एके बेर में छप से काट देलन। आ काट के आ उ खून में से उनकरा रोक के आ सातु मुड़ी पर छिड़क देलन। जब खून उठा के छीटतारन तो सब लोग एकदम राजकुमार के ठाट बाट में सातु मुड़ी जीवित हो गई। सातु लोग राम राम कह के वहां खड़ा हो गई, राजकुमार के धन्यवाद करे लागल। राजकुमार काली माता के आगे अपन सर झुकैलन, काली माता से माफी मांगलन जे हम एगो साधु के हत्या कैनी ह, लेकिन इ बहुत बड़ा पापी साधु रहलन, इ हमरा के भी बलि चढ़ा देतन। उससे पहले इहे बलि चढ़ गइलन। काली माता से क्षमा मांगलन, सर झुकैलन। सातु राजकुमार भी वहां से उनकर धन्यवाद करके उनके आगे हाथ जोड़ के काली माता से के आगे सर झुका के प्रणाम करके वहां से वो लोग अपना अपना देश में गइल। अभी राजकुमार भी कुछ खाए पिए के बांधलन, सोचलन जे हम तो अपन देश हमरा यादे नहीं खे जे कैसे जाए, फिर भी हम कैसहू करके अपना देश के जाए। अब कुछ खाना पीना बांध लेलन, एगो पोटली बना लेलन आ वहां से चल देलन। अब चलत चलत उनकरा 1 बरस बीत गइल। 1 बरस जब बीत गइल तो एगो बहुत बड़ा शहर में गइलन। उस शहर में इतना सुंदर सुंदर घर दुआर रहे, दुकान बिजनेस व्यापार सब रहे, लेकिन उस शहर में कहीं एगो लोग ना रहे। उतना दरबार महल सब होते हुए भी बहुत बड़ा शहर रहे, लेकिन वो शहर में एगो लोग ना रहे। अब चलत चलत एगो सबसे सुंदर महल के आगे गइलन, दरबार के आगे गइलन। उ दरबार में ढुक गइलन भीतर, घुस के
आ सब रूम में सब कोठरी में घुस घुस के देखे लगलन। केहू लोग बाग कहीं एगो पत्ता ना रहे, एगो लइका भी ना रहे उ दरबार में। अब वही वैसे ही सारा रूम में जात जात देखा तारन ते एगो सोना के पलंग पर एगो राजकुमारी सुतर रही। उ राजकुमारी न हिलस न डोलस न कुछ, उनकर सांस लेना चले। अब जाके लगे से भी देख तारन तो राजकुमारी के सांस लेना चले। अब देख के साफ हाइफ हो गइलन आ कह तारन जे कैसन लोग बा जे एगो मरल आदमी के लगे भी केहू नहीं खे। लेकिन उनकर हाथ जब छुए तारन तो देख तारन उनकर हाथ बहुत गरम रहे, पूरा देह सांस ना चले लेकिन उनकर हाथ गरम रहे। अब वैसे ही उनकरा के हेंगे हिलावत डुलावत बाड़न तले एगो सोना के छड़ी रहे उनकरा बेड के ऊपर। वो छड़ी उनका मुड़ी पर गिर गई राजकुमारी के। अब वो उठ के बैठ गईली। उठ के बैठ गईली तो वो राजकुमार के देख के एकदम चिंतित हो गईली जे कौन आदमी हो, कहाँ से आ गई ये मौत के मुंह में। ये एक राजकुमार के ये लड़का के मौत के मुंह में कौन ले आइल। अब सोचे लगली या उनकरा से पूछे लगली तो राजकुमार कहतारन जे पहले तू बताओ जे तू के हऊ, तू इतना सुनसान घर में आ ये शहर में इतना बढ़िया बढ़िया सुंदर सुंदर घर दुआर के बाद भी एगो लोग नहीं खे, ये का रहस्य बा। अब राजकुमारी उनकर सारा बात सुन के उनकरा के बतावे लगली जे पूरा शहर राक्षस सब खा गइल बा, पूरा शहर के सर्वनाश कर देले बा राक्षस। वही से यहाँ खाली घर दुआर बा, दौरी दुकान बा लेकिन लोग नहीं खे। सारा लोग के यहाँ के राक्षस खा गइल बाड़सन। कहतारन जे एगो तू अकेले कैसे बाँच गइल बाड़ू। तो राजकुमारी कहतारी जे जब सारा लोग के राक्षस खा गइलसन तो हमरा के एगो बूढ़ राक्षसनी देखलक तो ओकरा माया लागल आ उ अपन बेटी बना के हमरा के पाले लागल, हमरा के राख लेलक अपन बेटी बना के। वही से उ रात के हमरा के ई सोना के छड़ी जादू के छड़ी हो, हमरा के सटा देवेले तो हम जिंदा हो जानी आ फिर हमरा के मुआ के चल जाले दिन के जेना तो हम कहीं भाग जाएम, कहीं निकल जाएम। अब राजकुमार सब बात सुन के उनका बहुत आश्चर्य लागल, लेकिन फिर भी राजकुमारी से बोलत बतियावत साँझ भइल। उनका से दिन भर बैठ के बोलन बतियलन। राजकुमारी भी बहुत सुंदर रही, उनका से बहुत प्रभावित भइलन। अब जब शाम भइल तब पूरा राक्षस उन्हें से एकदम गरजत चिल्लात चल देलसन। अब पूरा धरती बुझाए जे डगमगाता। तो राजकुमारी कहली जे रउआ यहाँ से चल जाई ना तो उ राक्षसन के महक लाग जाई तो रउओ के ना छोड़ियसन आ हमरो के ना छोड़ियसन। राजकुमार कहतारन जे हम तहरा के ए हाल में कैसे छोड़ के चल जाई, तू हमरा के कहीं लुकाए के जगह बताओ जे हम कहीं लुका जाई। राजकुमारी कहतारी जे ए जा कुछ दूर पर एगो शिवालय बा, महादेव के मंदिर बा। वही मंदिर में बहुत सारा बेलपत्र बा, वही बेलपत्र में जाकर रउआ लुका जाई। अब वहां से राजकुमार निकल के जाके वही शिवालय में बेलपत्र में लुका के छिप के बैठ गइलन। अब सारा राक्षस वैसे ही मानुष खाओ करत सब राक्षस आ गइलसन। आके सब वैसे ही अपना अपना रूम में सब जाके सुतलसन बैठलसन। फिर बिहान भइल, फिर सब राक्षस अपना अपना शिकार पर निकल गइलसन। फिर राजकुमार जाके राजकुमारी के लगे उ छड़ी सटैलन। उ जीवित भइली, बैठ के बात विचार करे लागल लोग। तो राजकुमार कहलन तू आज ओ राक्षसनी से पूछी हो जे तहनी के प्राण कथी में रहेला, हम तहरा के हाल में कैसे छोड़ के जा सकतानी। राजकुमारी कहे लगली जे ना रउआ हमर चिंता फिक्र छोड़ के रउआ अपना देश के जाई ना तो रउओ जान संकट में पड़ जाई। तो राजकुमार कहलन
हम तहरा के छोड़ के नहीं जा सकत। तू आज वो राक्षसनी से ओकनी के प्राण एगो कोनो चीज में रहेला, तू ओकरा से उ राज पूछी हो। ये सब बात विचार करत शाम भइल तो फिर राक्षस सन आवे लगल सन। राजकुमार फिर जाके वही बेलपत्र में लुका गइलन। अब राजकुमारी फिर सुतर रही बेड पर, वो बुढ़िया राक्षसनी आई तो सोना के छड़ी सटैलक उनका देह में। जगली तो अब उ राक्षसनी के गोड़ दावत रही तो राजकुमार के याद करके उनका आंख से आंसू झरे लागल। अपना बाप मातारी के याद करके उनका आंख से आंसू गिरे लागल। तरे ओ बुढ़िया राक्षसनी के देह पर 2-4 बूंद आंसू के गिर गई। बुढ़िया राक्षसनी उठ के बैठ गई, लागल पूछे जे तू काहे रो तारू? तोहर बाप मातारी नहीं खे, केहू नहीं खे, लेकिन हम तो बानी नु तहरा खातिर। हम तोहर जिंदगी भर देखभाल करेम, कोनो दुख कष्ट ना होखे देम। तब राजकुमारी कहतारी जे रउआ त बानी, लेकिन रउआ बुढ़ा गइल बानी, अब कब तक ले रउआ जिएम? हम ये सोच के रोतानी जे रउआ मारला के बाद में हमर के देखभाल करी, के हमरा के देखी। तब वो राक्षसनी हंसे लागल, कहतिया जे हमनी के का मनुष्य जैसन थोड़े बा जे पारा पारी हमनी के मरेम सन। हमनी के राक्षस के पूरा एगो कहीं प्राण छुप रहेला। अभी बात सुन के राजकुमारी और ज्यादा भावुक हो गईली, आ वो राक्षसनी से पूछे खातिर और ज्यादा रोए गावे लगली जे कहाँ रउआ लगिन के प्राण छुपल रहेला, हमरा के बता देती तो कहीं कहीं संकट आई तो हम वो चीज के रोकती, हम बचावे के कोशिश करती। बहुत ज्यादा नाटक कैली। वो राक्षसनी उनकर रोल गावल देख के माया लागल। वो राक्षसनी कहे लागल जे यहाँ से 1 कोस दूर पर एगो तालाब बा, वो तालाब में एगो खम्बा बा, वो खम्बा के जे ढा के गिरा दी, तोड़ दी तो हमनी सारा राक्षस के विनाश हो जाई, सारा राक्षस मर जाई। जैसे वो खम्बा ढही गिरी तैसे ही सारा राक्षस लोग के मौत हो जाई, सब लोग मर जाई। अब वैसा ही कह के वो राक्षसनी सुत गईली, राजकुमारी भी सुत गईली। बिहान भइल, फिर राक्षस सब शिकार पर निकल गई। राजकुमार अइलन तो सारा बात राजकुमारी राजकुमार से बता देली। अब राजकुमार वहां से निकलन गईलन, जात वैसे ही 1 कोस पर एगो तालाब मिलल। वो तालाब में बहुत बड़ा खम्बा रहे। राजकुमारों में घुसलन, घुस के कोनो बहुत बड़ा एगो हथियार से उ खम्बा के ढाह देलन। जब खम्बा के ढहलन, खम्बा एकदम माररा के गिरल, तैसे ही सारा राक्षस जहे रहे तहे बुझाए जे प्रलय आ गई। पूरा धरती कांप उठल, त्राही माम होखे लागल धरती पर। राजकुमार बुझ गईलन जे सब राक्षस के प्राण चिचियाता, सब राक्षस चिचियाता। वहां से राजकुमार फिर राजकुमारी के लगे गईलन। सारा राक्षस लोग के विनाश हो गई, सब राक्षस लोग मर गई। अब उन्हें राजकुमारी भी सब देख के सुन के बहुत डरा गई रही जे पता ना राजकुमार के प्राण जन संकट में होखे। अब राजकुमारी के लगे जब गईलन तो जाके उनकरा से सब सच्चाई बतैलन जे सब राक्षस लोग के विनाश हो गई। उ राजकुमारी से बियाह कैलन, बियाह करके उनकरा के अपना देश के लेके गईलन। अपना देश में जब गईलन तो वहां दुखित बाप मतारी राजा रानी अपना बेटा के देख के, राजकुमार के देख के बहुत ज्यादा खुशी भइलक लो। खुशी के आंसू वो लोग के झरझर गिरे लागल। बेटा के देख के गले लागल लो। बेटा के साथे सुंदर राजकुमारी पतोह के देख के भी बहुत खुशी भइलक लो। वो दिन राजा रानी के वो दिन से दिन लौट गई। वो लोग के सब करनी के फल मिल गई।
बेटा वापस आ गइलन। सब लोग एक साथे खुशी खुशी वो लोग के राजपाट सब वापस आ गइल, राज लौट गइल। राज में हर चीज रहला के बावजूद भी वो लोग के कोनो खुशी ना रहे, कभी खुशी ना रहे लोग। वो दिन से भगवान महादेव वो लोग के दिन लौटा देनी। राजा रानी, राजकुमार, बहू सब लोग खुशी खुशी अपन दिन बितावे लागल।